कई तरह की मूवीज़ बनती हैं ना, उसमें एक जॉनरा है कॉमेडी का। तो कॉमेडी मूवीज़ बहुत तरह की बनती हैं, उसमें से सिर्फ एक छोटे से हिस्से की बात हम करना चाहते हैं आप। जैसे एक कॉमेडी का सब्सटेंस जो होता है, एक सब्जेक्ट जो होता है, वो कई बार कई लड़कियों के साथ एक साथ रिलेशन रखा हुआ एक लड़का होता है, और वो जिस तरह से सभी लड़कियों को साथ में हैंडल कर रहा है, वो कॉमेडी क्रिएट करता है। तो जैसे कि आपकी किस किस से प्यार करूं, अभी एक क्लिप देख रहे थे, तो पूरी मूवी देखने की हिम्मत नहीं है मेरी, कपिल शर्मा का कुछ भी देखने की पूरी हिम्मत नहीं है उतनी। तो छोटी सी क्लिप एक देख रहे थे, कई सारी 3 बीवियों के साथ वो एक शॉपिंग मॉल में फंसा हुआ है, और मतलब उसको एक स्किल चाहिए सबसे झूठ बोलने के लिए, लगातार सबसे झूठ बोल रहा है और सबको खुश भी रखे हुए है। वैसे ही आपके पास है बीवी नंबर 1, फिर आपके पास है घर वाली बाहर वाली, फिर आपके पास है गरम मसाला। तो इस तरह की मूवीज़ की लंबी लिस्ट है, जिसमें कई लड़कियों के साथ साथ में संबंध बनाने के लिए या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसका सब्जेक्ट हो, और उसको कॉमेडी से जोड़ दिया गया है। ये सारी कॉमेडी जो होती है वो बहुत स्तर पे, डिस्पाइट कॉमेडी, लड़कों को थोड़ा हीरोइक बनाती हैं, और इस मैटर को भी कॉमेडी बना देती हैं कि आप लॉयल नहीं हो, और लॉयल्टी तो खैर एक दूसरी बात है, आप झूठे हो, आप लगातार किसी को झूठ बोल रहे हो, और ये एक स्किल की तरह से सामने आता है, ये एक कॉमेडी की तरह से सामने आता है। तो जब आप अपने हस्बैंड्स जब आपके हस्बैंड्स जो हैं वो आपको झूठ बोल रहे हैं, वो किसी और लड़की के साथ भी वैसी ही बात कर रहे हैं, और उसमें क्या होता है कि फिर जो भिड़ंत होती है ये उन लड़कियों में होती है, अगर होती भी है तो ये लड़की क्लेम करेगी कि ये मेरा है, वो लड़की क्लेम करेगी कि वो उसका है, और एक तरीके से इस क्लेमिंग के बीच में एक हीरोइज़म, एक कॉमेडी, और लगातार ऑडियंस जो है इस बात को लेकर के हंसते रहती है। इवन जब ये एक्सपोज भी होता है तभी ये कॉमेडी का ही विषय रहता है कि वो आदमी जो है घर वाली का है, बाहर वाली का है, या फिर अपनी से किन बीवियों में से किसका है। तो मेरा ये कहना है कि छोटी छोटी बात दिखती है, जस्ट अ जोक दिखता है, लेकिन ये एक तरीके से आपकी सेंसिबिलिटी को बना रहा है, और वो जो सेंसिबिलिटी बनती है वो कई दफ़ा इसके जो जो ठोस बात होती है, जो इसके पीछे जो दर्द होता है, या फिर इसके पीछे जो इनजस्टिस छुपा होता है, उस इनजस्टिस को पूरी तरह से ओवरलुक करता है, पूरी तरह से, लाइक मैनी अदर थिंग्स। जो विमेन रिलेटेड इश्यूज़ होती हैं उसको कॉमेडी से जोड़ करके या ओवर ट्रेजेडी से जोड़ करके, दोनों वे में रिडक्टरी ही होता है। तो वो हमको लगता है कि ये जो बात है ये बहुत गंभीरता से लेने वाली बात है, क्योंकि एक इमोशनल एस्पेक्ट जो होता है, प्यार मोहब्बत की जो बात होती है, या फिर शादी वगैरह होती है जो, तो ये सब इतनी भी छिछली बातें नहीं हैं, जिसमें डिसलॉयल्टी, जिसमें बिट्रेयल, जिसमें डिसेप्शन, ये सारी चीज़ें बस मजाक बन जाए, है ना। तो ऐसे करके आप पूरे के पूरे किसी के अस्तित्व को ही मजाक बना रहे हैं, और पहले तो आप उसके पूरे वजूद को सेंट्रलाइज कर रहे हैं कि वो आपकी क्या है, उसके हिसाब से ही वो देखी जाती है। वो घर वाली या बाहर वाली में वो उसकी आइडेंटिटी है कि वो घर वाली है या बाहर वाली है, उसकी आइडेंटिटी किसी और चीज़ से नहीं है। तो आइडेंटिटी को पूरी तरह से रिड्यूस कर देते हैं, और वो रिडक्शन में फिर कुछ और स्पाइस अप करने के लिए फिर एक क्लेमिंग कि मेरी है तेरी है वाला, उसमें फिर आप इवन कॉमेडी में उस लड़के को हीरोइज़ करा रहे, फिर कोई जीतता है कोई हारता है, उसमें भी वही बंदा हीरोइज़ हो रहा है। तो ये सटल लेवल पे, ये माइक्रो लेवल पे जो कंटिन्यूस एक इम्पोजिशन है थ्रू सिनेमा, थ्रू मीडिया, थ्रू जोक्स, को थोड़े से और गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग थोड़े जस्ट
समाज में आ पाएँ, थोड़े जस्टिस हो वहाँ पर, है ना। जब आंसरेबिलिटी बढ़े, आंसरेबिलिटी कॉमेडी इसका सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, है ना। वो कॉमेडी इस बात पे नहीं हो कि वो झूठ जो बोल रहा है उससे कॉमेडी उत्पन्न हो, और सब्जेक्ट पोजीशन जो है आंसरेबिलिटी का, कि कौन आंसरेबल है इसके लिए, वो थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए, है ना। वो जो ऑलरेडी परेशान हो रहा है इससे, उससे शिफ्ट हो करके जो परेशान कर रहा है उसकी तरफ हम लोग चाहे तो बढ़ सकते हैं। नहीं बढ़ने का मन है तो मत बढ़िए, चलते रहेगा ऐसे ही, बस।